लेकिन अभी हमने एनबीएफसी पॉकेट में पीएफसी, आरईसी, आरईडी का जिक्र किया। तीनों में ही क्या शानदार बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट तीनों स्टॉक्स आज फोकस में है। दरअसल आरबीआई ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नियम आसान कर दिए हैं। दोनों कंपनी पर ज्यादातर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं वो पॉजिटिव रही हैं। क्या है डिटेल्स बताने के लिए आशीष वर्मा हैं और श्रेया ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट से दोनों से समझ लेते हैं। आशीष, पहले आप बताइए। वो पहले बताओ, वो योगा कहाँ कर रहा था? ऑफिस में थोड़ा गार्डन है क्या? ऑफिस में तो नहीं है आशीष, लेकिन ऑफिस के नजदीक काफी बड़ा पार्क है यहाँ पर, तो एक्सेसिबल है, वहाँ किया था। बट बहुत बड़ा पार्क और बहुत ही ब्यूटीफुल। हाँ, ये तभी वीरू बीजू ने शो से बाद गायब हो जाते हैं। और हो सकता है पार्क। वीरू लंच आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच वॉक के लिए जाता है एक्चुअली वहाँ। स्टेप्स काउंट पूरे कर रहे होते हैं वो। खैर, जहां तक नॉर्म्स की बात है, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर है उसने जो प्रोजेक्ट फाइनेंस लोन्स दिए जाते हैं उसकी जो गाइडलाइंस हैं, उसके जो नॉर्म्स हैं, वो ईज ऑफ करें। जो बैंक्स, नॉन बैंक्स यानी कि एनबीएफसीज एक्सटेंड करते हैं। ये जो नए नियम है ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने जा रहे हैं। और जब पिछले साल ड्राफ्ट आए थे ना, तो लेंडर्स की तरफ से काफी तगड़ा अपोजिशन हुआ था क्योंकि काफी कड़े नियम थे। और जो नए रूल्स अब सामने आए हैं ड्राफ्ट के सामने, वो काफी सॉफ्टर साइड में आपको नजर आएंगे। क्या किया आरबीआई ने? जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पहले ड्राफ्ट में कहा गया था कि 5% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, और कल शाम आए नए नियम्स में प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट रिड्यूस करके एक्चुअली 1% पे करिए। 5% बात करी गई थी, 1% प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट की बात करिए। जो प्रोजेक्ट्स डिफर हो जाते हैं, यानी कि जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन जो डिसाइड होता है, अगर उससे डिफर होंगे तो हर क्वार्टर 0.37% एडिशनल आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। जहां तक कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की बात है, ड्राफ्ट ने कहा था 5% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, और एक्चुअल नॉर्म कहते हैं 5 की जगह 1.5% कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो अंडर इंप्लीमेंटेशन है उनमें आपको प्रोविजनिंग करनी होगी। एक बार प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हो जाएंगे तो ड्राफ्ट कह रहा था उसके बाद आपको 2.5% प्रोविजनिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी, लेकिन नए नॉर्म्स कहते हैं केवल जो नॉर्मल प्रोविजनिंग होती है 0.4% वो आपको सेट असाइड करनी पड़ेगी। ये जितने भी अब प्रोजेक्ट प्रोस्पेक्टिव होंगे 1 अक्टूबर के बाद से, उसमें ये नए नियम लागू होते हुए नजर आएंगे। और जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है, सारे बैंक्स के लिए, एनबीएफसीज के लिए, खास तौर पे किसी पीएफसी, आरईसी, किसी इरीडा, किसी रेल इंफ्रा कंपनीज, उन सब के लिए पॉजिटिव होने वाले हैं। इसीलिए आज रियल एस्टेट, इसीलिए आज सरकारी बैंक्स आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। आसान शब्दों में नए नॉर्म्स जो हैं आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंक्स की और एनबीएफसीज की रिड्यूस कर रहे होंगे, तो आपके पास एडिशनल कैपिटल फ्री अप हो जाएगा और लोन्स देने के लिए, और प्रॉफिटेबिलिटी पे जो प्रेशर आना था वो ईज ऑफ हो रहा होगा। तो इसीलिए नए लेंडिंग नॉर्म्स कहा जा रहा है प्रॉफिटेबिलिटी रिवाइव करते हुए नजर आएंगे, और इसीलिए उत्साह अक्रॉस सेक्टर आपको नजर आएगा।